नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सोनी, शिवम ऑनलाइन सर्विस सवीना उदयपुर से। मैं आज आपको मजदूर डायरी के बारे में बताने वाला हूं। मजदूर डायरी क्या होती है और राजस्थान सरकार में मजदूर डायरी कौन बना सकता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है और मजदूर डायरी से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। मजदूर डायरी कौन कौन बना सकता है, पहले ये समझते हैं अपन। मजदूर डायरी वही बना सकता है जो मकान का निर्माण का कार्य करता है। मकान निर्माण जैसे भी एक कोई मकान बनाता है, उसके अंदर जो भी मजदूरी लगती है वो व्यक्ति एलिजिबल है मजदूर डायरी बनाने के लिए। अब मजदूरी में क्या क्या आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, चुनाई का काम है, और मार्बल फिटिंग का काम है, लाइट फिटिंग का काम है, या फिर पीओपी का काम है, कलर का काम है, पेंटिंग का काम। मतलब एक नया मकान बनता है, उसमें जो भी मजदूरी लगती है, जिस प्रकार की भी श्रम उसमें शामिल है, वो लोग मजदूर डायरी बना सकते हैं। तो ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। अब मजदूर डायरी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक जन आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक पासबुक चाहिए, प्लस ठेकेदार के साइन चाहिए। जिस ठेकेदार के अंदर आपने जिस ठेकेदार के अंदर में आपने कार्य किया हो, वो लिख के देगा कि फलाना व्यक्ति ने इतने टाइम से लगा के इतने टाइम तक इस जगह पे कार्य किया और इतने स्क्वायर फीट एरिया में कार्य किया और इसकी मजदूरी इतने रुपए प्रतिदिन की थी। वो ठेकेदार साइन करके देगा और उसका आधार कार्ड साथ में अटैच किया जाएगा। उसके बाद में उसको ई मित्र से आवेदन किया जाएगा। आप नज़दीकी ई मित्र पे जाइए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक पासबुक और आपका मोबाइल साथ में लेके जाइए जो आधार कार्ड से लिंक हो। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मजदूर डायरी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल अनिवार्य है। अब दूसरी बात करेंगे अब आगे। एक तो चाहिए जन आधार और एक चाहिए आधार कार्ड और एक बैंक पासबुक, एक मोबाइल नंबर साथ में और एक ठेकेदार का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट। प्लस आप मजदूर यूनियन संगठन के भी साइन करवा सकते हो। उसकी वजह से क्या है, अप्रूवल होने में देरी नहीं होगी, फटाफट बन जाएगा। मजदूर यूनियन संगठन का लाइसेंस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। आपको ये पता करना है कि उदयपुर में मजदूर यूनियन संगठन कौन है और उनसे जाके आप मिल के आप साइन करवा सको। और करवा दो तो अच्छी बात है मजदूर यूनियन संगठन के, ताकि दो साइन हो जाएंगे, एक ठेकेदार के प्लस एक मजदूर यूनियन संगठन के, तो फटाफट काम होगा। अगर किसी ने जॉब कार्ड बना रखा है तो जॉब कार्ड की फोटोकॉपी लगा के साथ में आप ग्राम सचिव के भी सिग्नेचर और सील करवा सकते हो। उससे भी आपकी मजदूर डायरी अप्रूवल हो सकती है। दूसरा स्टेप यह है कि आप ई मित्र पे जाके आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए। मात्र 15 से 20 मिनट लगता है इसको अप्लाई करने में। जैसे अप्लाई होगा, लेबर डिपार्टमेंट में ये आपका मजदूर डायरी का आवेदन चला जाएगा। उसके बाद में आपको लेबर डिपार्टमेंट से वो अधिकारी उसको चेक करके अप्रूवल करके पास कर देंगे और आपको कार्ड लेबर ई श्रम कार्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं भवन निर्माण श्रमिक हिताधिकारी कल्याण कार्ड। इस कार्ड का नाम है। जो भी भवन निर्माण में संबंधित जो भी लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अब ये बात करेंगे आने वाले टाइम, अब आगे की कड़ी में ये बात करेंगे कि मजदूर डायरी के क्या क्या लाभ है। मजदूर डायरी के क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ, आपका अगर राशन कार्ड में गेहूं चालू नहीं है तो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वा सकते हो। जब भी खाद्य सुरक्षा के फॉर्म निकलते हैं ऑनलाइन ई मित्र पे, तो मजदूर डायरी लगा के आप राशन कार्ड में गेहूं चालू करवा सकते हो। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा ये है कि आपको राजस्थान सरकार के मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज फ्री है, उस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के परिवार को, पूरे परिवार को 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। आपको 25 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट देगी। 25 लाख रुपए का इलाज आपका फ्री में होगा। दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा फायदा ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कॉलरशिप की योजना अधिकांश एसटी और एससी लोगों के लिए है। उसमें ओबीसी और जनरल वाले भी लोग गरीब परिवार में हैं, परंतु उनको स्कॉलरशिप मिल नहीं पाती है। अगर वो लोग ओबीसी और जनरल वाले लोग अगर ये मजदूर डायरी अगर बनाते हैं तो उनको इनका एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा और उनके बच्चों को कक्षा 6 से लगा के कॉलेज तक जब तक पढ़ेंगे प्रति साल 8,000 रुपए से लगा के 25,000 रुपए तक उस कक्षा में जो भी नियमानुसार छात्रवृत्ति का नियम होगा उसके अनुसार 8,000 से 25,000 के बीच में प्रति वर्ष पैसा विद्यार्थी को मिलेगा जो उसकी पढ़ाई के लिए काम आएगा। दूसरी बात, 2.5 लाख रुपए तक
और चौथा फायदा है 2.5 लाख रुपए तक की मकान बनाने की सहायता आपको गवर्नमेंट देगी, जिसमें आपको आपका खुद का मकान, खुद की जमीन होनी चाहिए जहां पे आप मकान बना सको। चौथा फायदा होगा। पांचवा फायदा यह है आपका 6 लाख का इंश्योरेंस है। अगर मजदूर डायरी जिस व्यक्ति के नाम पर बनी हुई है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु में भी कंडीशन है। मृत्यु जैसे अगर एक्सीडेंट में होती है तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। मृत्यु केवल सामान्य दुर्घटना में होती है, जैसे घर बैठे मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 1-2 लाख रुपए मिलता है। और व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद में अपंग हो जाता है, पूर्णतः विकलांग हो जाता है, या शरीर का एक हाथ या एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसको 2 से 3 लाख रुपए सरकार सहायता देती है। तो ये फ्री में आपका लाइफ इंश्योरेंस है, इसका फायदा भी आप उठा सकते हो। और पांचवी छठी बात फायदा आपको मैं बता रहा हूँ। फायदा यह है कि आपका बच्चा अगर ITI में पढ़ रहा है तो उसकी ट्यूशन फीस का पैसा आपको लेबर डिपार्टमेंट देगा हर साल। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। और स्कीम है जिसमें शुभ शक्ति योजना, इसके अंतर्गत ये है कि आपकी बच्ची की उम्र 18 साल हो गई है शादी विवाह होने के लायक, तो आपको LDMS डिपार्टमेंट 50,000 रुपये देता है। परंतु ये स्कीम अभी टेम्परेरी बंद हो गई है। अब क्या पता इसके वापस चालू होने के आसार हो सकते हैं, वापस चालू भी हो सकती है। तो जो मेजर फायदा है वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। मजदूर डायरी बनाने का मेजर फायदा, जो सबसे अधिकांश फायदा है, वो आपको मैंने बता दिया। जिस किसी भी व्यक्ति को मजदूर डायरी बनानी हो वो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा नाम भरत सोनी, मेरी ई-मित्र की दुकान शिवम ऑनलाइन सर्विस, मेरा CSC सेंटर भी है, ई-मित्र भी है, बैंक BC भी है, और SBI लाइफ इंश्योरेंस का मैं एडवाइजर हूँ। आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी इंश्योरेंस करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। गवर्नमेंट की कोई सी भी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा नाम भरत सोनी, जिला उदयपुर, राजस्थान से। मेरा मोबाइल नंबर है 99